नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके की एक और क्विज में। इस क्विज में भारत में पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहां से प्रश्न लिए गए हैं और टेक्स्ट बुक से। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन हैं 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1976 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 के युद्ध के 6 महीने के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन हैं विश्व व्यापार संगठन की, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, विश्व बैंक की या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन हैं चितरंजन फैक्ट्री द्वारा, पटियाला द्वारा, चेन्नई द्वारा या कपूरथला द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई के द्वारा। यह ट्रेन 1950 में पश्चिम बंगाल में इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। अगला प्रश्न, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आप इसे प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन हैं युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युग्मनज कहा जाता है। पुरुष प्रजनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं और मादा प्रजनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है। ऑप्शन हैं 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120, 80 से 120। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 से 75 के बीच होती है। अगला प्रश्न, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व पॉलीथीन, थर्माप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने मूत्र विसर्जित करता है? ऑप्शन हैं 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या 1.8 लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन हैं 21 जून को, 25 जून को, 25 मई को, 21 मई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जून को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसको 175 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन हैं ईसी कैंडल को, डोइजी एंड डैम को, कार्ल लिनियस को, स्टैनफोर्ड मूर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
डोइजी एंड डैम को दिया गया था। अगला प्रश्न, सनसाइड आईवी द रॉ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, के सी वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के शंकरन नायर थे। अगला प्रश्न, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ऑप्शन हैं 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, 115वां संविधान संशोधन के द्वारा, 120वां संशोधन विधेयक के द्वारा या 122वां संशोधन विधेयक के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 122वां संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। 120वां था न्यायपालिका और कार्यपालिका की समान भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम के तहत व्यवहार करता है जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है इसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। ऑप्शन हैं ट्रोजन हॉर्स, बायूर, डिडलिंग, स्पैमिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन हैं केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कल्याणी। कल्याणी नदी बाराबंकी जिले में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन हैं जौनपुर जिले में, बहराइच जिले में, बलरामपुर जिले में, गोंडा जिले में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जौनपुर जिले में पाई जाती है। पोटाश की कमी वाली मिट्टी काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन हैं चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महोबा। 2011 की जनगणना के अनुसार महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है किसके संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन हैं कुशीनगर के, सारनाथ के, कन्नौज के, लुम्बिनी के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हैं अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड जाना जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन हैं बालबोधिनी के, सरस्वती के, सितारे हिंद के, उदंत मार्तंड के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालबोधिनी के। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन हैं एटा जिले से, इटावा जिले से, औरैया जिले से या फिरोजाबाद जिले से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरैया जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन हैं यागून में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या राजगीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा और यह हुई थी अशोक के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर या राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये हुई थी
अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हैं 1930 में, 1935 में, 1940 में या 1945 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसका कार्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न, चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? ऑप्शन हैं कथकली के, मोहिनीअट्टम के, भरतनाट्यम के, यक्षगान के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथकली के। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरल के नृत्य हैं। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, यक्षगान है कर्नाटक का। अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या मेघालय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में स्थित है। दोस्तों, झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात और उत्तराखंड में है रांची झरना और टाइगर फॉल्स। मेघालय में है नोहकलिकाई। अगला प्रश्न, वेनेजुला की राजधानी है? ऑप्शन हैं निकोसिया, सान सल्वाडोर, क्विटो या काराकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काराकास। वेनेजुला की मुद्रा है बोलीवर। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन हैं यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, थोरियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थोरियम। भारत में अब तक ज्ञात थोरियम का भंडार है 457,000 से लेकर के 508,000 टन तक। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन हैं क्रेपी, इविसा, ट्रेजमेनिया, रॉयस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रेजमेनिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन हैं नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नांदेड़। बाकी नासिक, नवसारी और निजामाबाद ये तीनों शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन हैं फखरुद्दीन अली अहमद, बाराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानजेल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह बने थे। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक और ज्ञानी सिंह का कार्यकाल था 1982 से लेकर के 1987 तक। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन हैं हर्षवर्धन ने, अनिरुद्ध ने, बिंदुसार ने, वासुदेव ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदुसार ने। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है चंद्रगुप्त में बिंदु है और बिंदु उसका पुत्र है। अगला प्रश्न,
मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? ऑप्शन हैं गुजरात की, तमिलनाडु की, गोवा की, असम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम राज्य की। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन हैं चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। अगला प्रश्न, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हैं लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, गुलजारी लाल नंदा के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा या बीवी गिरी के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन हैं 15, 20, 25, 30। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 भाग हैं। भारतीय संविधान बनने के समय इसमें कुल 22 भाग थे। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसमें शालीमार बाग का निर्माण किया? ऑप्शन हैं दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में या कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कश्मीर में इसका निर्माण किया था 1619 में। अगला प्रश्न, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव किसमें आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हैं पुणे में, मैसूर में, कानपुर में या उदयपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1865 में। दोस्तों, आपको हमारी क्विज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही क्विज के साथ बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।